हेलो, लेट्स स्टार्ट। सेक्स विद होल्डिंग पावर, मतलब सेक्स को ना प्रोवाइड करके जो पावर मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ वुमेन करती हैं ये चीज़ें, लड़के तो कभी नहीं करेंगे कि सेक्स को मना कर दें। करते होंगे कुछ 1-2% लोग हैं लड़के भी जो सेक्स प्रोवाइड नहीं करते और सेक्स को होल्ड करके उसके इंटीमेट पार्टनर पे अपनी पावर दिखाते हैं। तो इसकी स्टार्ट होती है फर्स्ट, जो मेल नार्सिसिस्ट पार्टनर है, जो मेल मानसिक संतुलन जिसका सही नहीं है, जो आइडेंटिटी में रहता है, फेक आइडेंटिटी में नार्सिसिस्ट, तो वो स्टार्ट करेगा बाइंग सेइंग दैट यू आर नॉट अट्रैक्टिव। अपने इंटीमेट पार्टनर को ऐसी बातें कहना कि यू आर नॉट अट्रैक्टिव एंड यू डोंट टर्न मी ऑन and you don't know how to be a woman. You are fucking stupid, repulsive, whorish, and you don't understand my psychological and physical need. समझ गए? ये सब इंग्लिश में कहता है वो। हिंदी में क्या कहेगा कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, तुम साइकोलॉजिकल और फिजिकल नीड नहीं समझती, और रिपल्सिव हो। रिपल्सिव को क्या कह देंगे? समझ गए ना तुम? तो इस प्रकार के जो अब्यूज़ होते हैं, वर्बली अब्यूज़, साइकोपैथिक, साइकोलॉजिकल और वर्बल अब्यूज़, जितना बंदा कैपेबल है, जितनी उसकी आर्टिस्टिक पावर है, इतना अच्छे से वो अब्यूज़ कर सकता है अपनी फीमेल पार्टनर को। तो यहाँ पे इन वर्ड्स को कहने के बाद तो इन रिप्लाई क्या मिलता है उसको? फीमेल की तरफ से रिप्लाई मिलता है कि आगे चलते हैं। नाउ एज शी डिफेंडेड शी हैज़ टू रिस्टोर। हाँ, नाउ उसको तुमने ऐसा बोल दिया है फीमेल पार्टनर को, तो शी हैज़ टू रिस्टोर हर फेथ। उसका फेथ क्या है? बीइंग ब्यूटीफुल। उसे कहलवाना है दूसरों से कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, डिज़ायरेबल हूँ, और सेल्फ एस्टीम बढ़ानी है अपनी। कुल मिला के 2-3 चीज़ें करनी है उसको, फीमेल को। ये तुमने उसे डिवेल्व कर दिया, उसकी वैल्यू कम कर दी, तो फीमेल को अपनी रिस्टोर करनी है अपनी वैल्यू। ठीक है, वो 2-3 तरीके से करती है। तो सैम भैया कहते हैं कि सी डज इट बाय गेटिंग पॉजिटिव सप्लाई फ्रॉम अदर मीन। वो बाहर के जो दूसरे अलग सिंपल लोंडे हैं, बाहर के मनुष्य से वो लेती है। तो इन दिस प्रोसेस शी बीइंग वेरी सोशल अनएक्सेप्टेबल चीज़ें करती है, लाइक बीइंग किसी और को अटेंशन देना उसके सामने, मतलब अपने फिजिकल पार्टनर, जो इंटीमेट पार्टनर है, उसके सामने होते होते भी वो दूसरों को अटेंशन देना, हॉरिश प्ले करना, बीइंग नॉटी बनना इन पब्लिक। तो सी वैसे भी उसको डिवेल्व कर दिया गया है, तो और वैल्यू डाउन करके वो दूसरों से अट्रैक्शन लेती है, दूसरों से पॉजिटिव फिनोमिना, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स लेती है, कॉम्प्लीमेंट्स लेती है दूसरों से। दैट्स हाउ शी कैन इंक्रीज हर सेल्फ स्टीम। उसके पास यही ऑप्शंस बचता है। एंड सेकंड वे, दिस वाज द फर्स्ट वे। सेकंड वे इज सेइंग यस टू नार्सिसिस्ट पार्टनर। उसके नार्सिसिस्ट पार्टनर ने जो उसे कहा है कि यू डोंट नो हाउ टू बी अ वुमेन एंड यू डोंट नो हाउ टू act like a woman, so she stopped being a woman. She dress in shabby clothes, she don't do any makeup. समझ रहे हो ना? वो मेकअप बंद कर देगी, ऐसे बड़े बड़े शैबी से क्लॉथ्स पहनेगी, लाइक इंडिया में तो तुम्हें पता ही होगा, मैक्सी वैक्सी, और कोई ध्यान नहीं देना अपनी सेल्फ हाइजीन पे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल्फ हाइजीन छोड़ देना, और फिजिकली इनर्ट हो जाना, और नेगलेक्ट देयर अपीयरेंस। एंड अनदर पॉइंट इज नेगलेक्ट देयर ड्यूटीज़, जो उसकी ड्यूटी होती है, लाइक चाइल्ड बेयरिंग और चाइल्ड की पेरेंटिंग करना, उसके वो सब छोड़ देती है। एंड ये उसके कहने का तरीका है, बाय दीज थिंग्स, बाय नेगलेक्टिंग देयर अपीयरेंस एंड ऑल दीज थिंग्स, वो कहना चाह रही है अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर से कि तुमने कहा था कि I don't know how to be a woman, and here it is. Now I stop being a woman. Thank you.